हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है और इस सेशन में अपन लोग देखो अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। और इस शेषफल प्रमेय के आपने देख ही लिया है कि काफी ब्रॉड एप्लीकेशन है और ये मेरा 14वां सेशन है नंबर सिस्टम का। और पार्टिकुलर देखो शेषफल प्रमेय के मेरे काफी सेशन आ चुके हैं, तो जो भी न्यू स्टूडेंट कनेक्ट हो रहा है तो पहले जो भी प्रीवियस सेशन कंप्लीट में करा चुका हूं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपकी समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है जी। अब अगर आपको देखो ये सेशन समझ में आता है तो सेशन शेयर और लाइक जरूर करना है। ठीक है जी। और ये सेशन आपके सीडीएस, सीजीएल और यूपीएसआई के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। और जितने भी एसएससी के एग्जाम है, चाहे वो आपका सीपीओ हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, तो जिस जगह मैथ आता है या फिर मैं बोलूं अल्टरनेट के नंबर सिस्टम आता है, तो ये सेशन आपके लिए बेहद ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो मैंने जो लास्ट सेशन था उसमें आपको क्या बताया था कि अगर आप 2 की पावर को इवन हो चाहे ऑड हो, किसी को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो क्या रिजल्ट आ रहे थे वो आप लोगों ने देखे। तो देखो 2 की पावर अगर आपने 2 किया डिवाइड किया 6 से, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। 4 में अगर आपने डिवाइड किया 6 से तो अल्टरनेट आपका रिमाइंडर तो 4 ही आना है। ठीक है जी। अगर आप देखो 2 की पावर 1 डिवाइड किया आपने 6 से, तो ये क्या है 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, डिवाइड किया 6 से तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा वो 2 ही हो जाएगा। तो आपने देखा था कि ये पावर मेरी इवन है और ये पावर मेरी कैसी थी ऑड थी। तो किसी भी 2 की पावर इवन के लिए अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो ऑलवेज आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ऑलवेज आपका रिमाइंडर 4 आ रहा था। अगर किसी भी 2 की पावर ऑड के लिए आप डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो ऑलवेज आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था, ऑलवेज आपका रिमाइंडर 2 आ रहा था। ठीक है जी। तो ये चीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी और भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल थे, तो आपको वो सवाल जरूर देख लें वहां पर जाकर। ठीक है जी। तो आज मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और आगे क्या है कि अब देखो कि अब मैं डिवाइड करना चाहूंगा कि देखो एक तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो देखते हैं क्या याद रखना है। देखो 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल 6 है। ठीक है जी। और आप डिवाइड कर रहे हैं इसको 8 से। जब भी आप इस प्रकार से देखते हैं कि 2 की पावर मान लो क्या है कि 3 है, आपने डिवाइड किया 8 से, तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो परसेंट तो 1 आएगा लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अब मैं अगली वैल्यू लिखूं कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों 16 होती है। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट तो 2 आएगा लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अगर देखो मैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 करूं तो ये क्या होता है 32 होता है। मैंने आपको 7 या 8 तक ये पावर लिखकर बताई थी। अब देखो 32 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। परसेंट तो 1 आएगा लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 की पावर चाहे आपकी इवन हो चाहे आपकी ऑड हो, 2 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन वो पावर 3 से ज्यादा है और आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 0 है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है कि ऑलवेज यहां पर रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। अब इसमें मैं पहला सवाल लिखता हूं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर 100 डिवाइड करना है आपको किससे 8 से। तो आपको बताना है मेरे को यहाँ पर शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा शेष पर। तो देखो 2 की पावर 3 से जैसे ही आप कितनी भी पावर तक जाएं तो उसमें हर एक में आपका 8 का मल्टीपल आएगा, तो ये यहाँ से कितना मिलकर देगा आपको 0 मिलकर देगा। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 2 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 4 होती है। तो ये ऐड होकर कितना हो गया 6 हो गया। तो अल्टरनेट आपको 6 को डिवाइड करना है 8 से, तो 6 में 8 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 6 ही हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत आई है क्या करने में? अगर आई है तो मैं दोबारा से देखो यहां से बताता हूं कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 डॉट 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 ये क्या है 2 की पावर 100। इसकी वैल्यू क्या होती है 8 होती है। इसकी वैल्यू क्या होगी 16 होगी। जो आगे टर्म आएगा 32 होगी, 64 होगी। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे टर्म मेरे 8 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें ये 8 का मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 0 0 0। तो आप कितनी भी 0 जोड़ लो, चाहे 100 जोड़ लो, 200 जोड़ लो, 500 जोड़ लो, 1000 जोड़ लो, इनफाइनाइट जोड़ लो, तो आंसर तो 0 ही आना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों 0 आया आप समझ पा गए होंगे सारे लोग। ये चीज मेरी बच गई, तो ये बच गई तो मैंने ऐसे सॉल्व की। तो जो चीज बच जाती है वो आपको इस प्रकार से सॉल्व करनी होती है। ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताऊं कि 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल 3 है, डिवाइड कर रहे हैं आप 8 से, तो रिमाइंडर आएगा 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 2 की पावर कुछ भी लिख दूं कि 60 लिख दूं और मैं डिवाइड पूछूं आपको 8 से,
तो आपको बिना किसी संख्या के रिमाइंडर क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ पर मेरा सवाल ज्यादा बनाना ही क्या है कि फिजूल है कि आप बेफालतू के सवालों को बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब देखो 2 की पावर में किसी में मैं 9 से डिवाइड करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो मेरे 9 की अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए, इससे प्लस माइनस 1 आनी चाहिए, या तो यहाँ पर 8 आनी चाहिए या 10 आनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर 8 आनी चाहिए, यहाँ पर 10 आनी चाहिए। तो वो आप देख लेंगे कि अगर आपने 2 की पावर 3 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 9 से, तो ये क्या है 8 है, डिवाइड किया 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप देखो 2 की पावर आपने लिखा कि मान लो कोई सी भी पावर लिखें लाइक दैट, क्या लिखें, चलो 5 लिखते हैं, डिवाइड किया आपने 9 से। तो देखो एक तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 32 होती है। तो एक तो आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर लें, तो यहाँ से क्या आएगा 27, 3 इधर से 5 आ गया। या फिर क्या करें कि देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, या फिर क्या लिखें आप तुझे 2 की पावर 3 -1, इसे क्या लिखेंगे आप -1 की पावर क्या है, ऑड है, ये क्या है 2 की पावर 2 है डिवाइडेड बाई। तो यहाँ से क्या आएगा आपका -1 आएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अल्टरनेट क्या आ गया आपका -4 आ गया। तो आपको पता है किसी संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो -4 तो होगा नहीं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, घटाकर उसी संख्या में से घटा देते हैं जो माइनस वाली होती है। मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं माइनस वाली को घटा देंगे तो इसका 5 शेष आ जाएगा। तो दोनों प्रकार से आप 5 शेष लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। तो किसी को 9 से डिवाइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को 10 से डिवाइड करने में कि 2 की पावर मान लो 60 है डिवाइडेड बाई 10, 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 10 पहला क्वेश्चन है, काफी अच्छे से समझना है कि जब यहां पर कोई भी संख्या नहीं बनेगी जो आपके 10 के प्लस माइनस 1 हो। देखो या तो मेरे को यहाँ 9 चाहिए या 11 चाहिए, लेकिन 2 की पावर में ना तो कहीं पर 9 आती है ना कहीं पर 11 आती है। जब ना 9 बने ना 11 बने तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 59 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/10। तो इसे ऐसे काट देंगे तो क्या आ गया, ये 2 की पावर, यहां से आपको इसमें डिवाइड किसका करना है, आपको 5 का डिवाइड करना है। अब देखो आप क्या लिखेंगे कि जो 5 है इसका प्लस माइनस 1 में देखूं, या तो मेरे को 4 बनाना है यहाँ पर, या फिर मेरे को क्या बनाना है 6 बनाना है। तो आपको पता है कि 2 की टेबल में मेरा 4 बड़ी आसानी से बन जाता है कि 2 की पावर में 4 है जो मेरा बड़ी आसानी से बन जाता है, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा 4 ही आएगा। देखो मैंने 4 क्यों बनाया, क्योंकि ये मेरे को क्या देगा, -1 रिमाइंडर देगा। -1 का मतलब क्या होता है कि आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये वाली पावर आपको किस में तोड़नी है, 2 की पावर 2 से तोड़नी है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 59 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो यहां से क्या आया आपका 2 आया, 4 9, तो ये क्या हो गया आपका 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है जी। तो 2 की पावर ये कितना हो चुका है, यहां से आपका 58 हो चुका है, एक पावर बची है आपकी, तो उसको आप एज इट इज लिख दें। अब ये डिवाइड किससे करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। तो यहां से क्या आएगा आपका -1 आएगा। -1 की पावर क्या है मेरे भाइयों, ई ऑड है, यहां से क्या है 2 है डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या आ गया मेरा, यहां से -2 आ गया, क्योंकि ये मेरा -1 आएगा, ये 2 आएगा डिवाइडेड बाई 5। तो आपको पता है कि 5 से डिवाइड करने पर -2 तो आएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 - 2 बराबर 3। अब आपको पता है कि रिमाइंडर 3 हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहां पर आपने कौन सी संख्या से डिवाइड किया है, तो आपने 2 से डिवाइड किया है। जिस संख्या से पहले डिवाइड किया है उसका बाद में क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि आपको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट सवाल है उन लोगों के लिए दिक्कत वाला। नेक्स्ट सवाल है इसी प्रकार का, मैं लिखता हूं 2 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको पता है कि ना तो मेरा 9 बन रहा है ना मेरा 11 बन रहा है, दोनों केसों में से नहीं बने तो आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो 2 की पावर देखो मैंने क्या लिखा है इसे 74/10, ठीक है जी। तो ये कितने बार गया, ये पूरे के नीचे 5 बार गया। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 37 में आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यहां से क्या आएगा आपका -1 आएगा। तो -1 की पावर क्या है मेरे भाइयों, ऑड है, तो क्या आएगा यहां से मेरा अल्टरनेट -1 ही आएगा। तो 5 से डिवाइड करने पर -1 से इसका मतलब क्या होता है कि 5 से डिवाइड करने पर -1 से इसका मतलब होता है कि मेरा रिमाइंडर 4 होगा। लेकिन रिमाइंडर 4 ना होकर मैंने जो संख्या से यहाँ पर डिवाइड किया है उसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा बाद में।
और मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स की एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप गुणा कर रहे हैं तो आपको भाग भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने पहले किससे काटा, 5 से काटा, तो ये आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, लेकिन आपको डिवाइड किससे करना था, 10 से डिवाइड करना था। तो क्यों किया मैंने 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को डिवाइड तो मेरे भाई अल्टरनेट 10 से करना था। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कोई भी रिमाइंडर में इतना बड़ा पावर करूंगा कि 2 की पावर 75 करते करते आपका पेपर में टाइम निकल जाएगा। तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि 2 की पावर पहले 75 का पता लगाते हैं जब 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो पहले क्या किया आपने, 5 से डिवाइड करके देखा, तो 5 को 10 बनाने के लिए फिर से आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपके लिए कुछ यूजफुल रिजल्ट लिखता हूं कि 2 की पावर 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। 2 की पावर 3 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आएगा। 2 की पावर 4 को आपने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 16 हो जाएगा। 16 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है जी। 2 की पावर 5 को अब आप 10 से डिवाइड करें तो देखो ये 32 होता है, 32 का आपका 2 रिमाइंडर आएगा। 2 की पावर 6 को आप 10 से डिवाइड करें तो 64 होता है, 64 का 4 रिमाइंडर आएगा। 2 की पावर 7 को आप 10 से डिवाइड करें तो 128 होता है, 128 का 6 रिमाइंडर 8 रिमाइंडर आएगा। और 2 की पावर 8 को आप 10 से डिवाइड करें तो आपका फिर से क्या रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि चाहे मैं 2 की पावर 1 को लूं, चाहे मैं 2 की पावर 5 को 2, 6, तो ये क्या है आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, दोनों केस में सेम आ रहा है। अगर आप याद रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं रख पाते तो कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि देखो जब भी अब थोड़ा सा आगे है कि 3 की पावर है कुछ, अब आपको डिवाइड करना है कैसे, 5 से, ठीक है जी। अब आपको यहां पर क्या बनाना है कि आपको 2 केस बनाने हैं, या तो यहां पर मेरा क्या बने 4 बने या फिर मेरा क्या बने 6 बने। अब आपको पता है कि 3 की केस में 4 बनाना तो आसान नहीं है और 6 बनाना भी आसान नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि या तो आप 9 बनाएं या फिर क्या बनाएंगे 11 बनाएंगे। क्योंकि मैंने इसका 2 टाइम किया तो 10 होगा, तो 10 के मैं प्लस माइनस 1 में लूं तो या तो मेरा 9 बनना चाहिए या 11 बनना चाहिए, ठीक है जी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा से देखें कि देखो जब मैं किसी संख्या में मान लो 10 है, 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 9 में मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 की टेबल में 9 आसानी से बन जाता है, 3 की पावर में 9 आसानी से बन जाता है, और 5 दूनी क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है जी। 5 दूनी क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, इतना लिख पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत है। अब ये क्या हो गया, 9 हो गया। 9 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 4 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे आप -1 लिखेंगे। तो मैं -1 की पावर 30 कर दूं तो ये कैसी पावर है, इवन है। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत आई है क्या करने में, नहीं आई है तो चलते नेक्स्ट की ओर। जिन लोगों को दिक्कत आई है वो फिर से देखेंगे कि 3 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 5, 3 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 5। अब वो एक चीज बताओ कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, मेरा 9 है, और इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। जब 3 की पावर 2 पर मेरा रिमाइंडर -1 आ रहा है तो देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 तो -1 मल्टीप्लाई -1, तो यहां से क्या आ गया आपका +1। तो +1 कितने पर आया, 3 की पावर 4 पर। तो 3 की पावर 4 पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा। क्यों आएगा, देखो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। अगर आप 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि 80 16 बार कट जाएगा, ठीक है जी। तो एक रिमाइंडर बच गया। तो आपको पता है कि अब मैं इसको किस में तोड़ूंगा, 4 पावर में तोड़ूंगा, क्योंकि मेरा माइनस का ही खेल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या लिखा, 18 चौका 72 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से क्या आया आपका +1 आएगा, तो पूरा +1 देगा, और यहां से क्या आ गया आपका 27 आ गया डिवाइडेड बाई 5। तो 27 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो क्या है कि मैं इसी में एक सवाल लिखता हूं कि 3 की पावर 9 5 डिवाइडेड बाई 5। आपको पता है कि मेरे को पावर कितनी बनानी है, 4 बनानी है। तो पावर मेरे को 4 बनानी है, तो देखो 95 में आपको पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। जो लोग नहीं जानते हैं वो माने कि 2 बार गया तो 8 आया, 1 आया, 5 आया,
तो 3 बार गया, यहाँ से कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो बच कितनी गई 3 बार बचा, ठीक है जी। तो इसे क्या लिखेंगे आप 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, क्योंकि ये 92 हो चुका है, डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 81 बन चुका है। 81 में अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा और 1 की पावर आप कुछ भी करें। और यहाँ से क्या है, देखो ये हो रहा है आपका, सॉरी ये 3 है, 27 हो रहा है, तो 27 का मैं लास्ट डिजिट लिख लूँ तो केवल 7 लिखूँ, डिवाइडेड बाई 5। चाहे देखो आप 27 में 5 से डिवाइड करो, चाहे आप 7 में 5 से डिवाइड करो, तो दोनों ही केस में रिमाइंडर तो आपका मेरे भाई 2 ही आना है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं। देखो ये सवाल आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये इतना कंटेंट एक ही बार में गार्निश होकर आपको नहीं मिलेगा। कि 3 की पावर 91 की पावर 92 की पावर मान लो 93 है, डिवाइडेड बाई 5। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि 3 की पावर 4 में करूं तो 81 होता है, 81 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। तो देखो ये 92 मेरा रिमाइंडर बना रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई मैंने अभी किया था 23, 92 हो गया, ठीक है जी। तो इसे आप एज इट इज लिख दें, 91 को एज इट इज लिख दें, 93 को एज इट इज लिख दें। केवल आपको 3 की पावर 4 बनाना है। और ये क्या हो गया, 1 की पावर आप कुछ भी कर लें, 23 गुणा 41 गुणा 93 करें तो अल्टरनेट वैल्यू तो आपकी बनानी है। तो जब वैल्यू ही बनानी है तो आपको 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 1 हो जाएगा, ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो एक सवाल आपके लिए, ये आपको करना है, जल्दी से करना है। 3 की पावर 51, 3 की पावर 53 की पावर लगानी है आपको 55, डिवाइडेड बाई 5। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 की पावर 4 का या तो इस पावर में डिवाइड कर दें या फिर 3 की पावर 4 को आप मल्टीपल से लिख लें, दोनों ही केस आपके लिए आसान होते हैं। तो देखो 3 की पावर 48 होता है, 49 50 51, तो यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। यहाँ पर 52 होता है 1 बचा। यहाँ पर कितना होता है 52 53 3 होता है, डिवाइडेड बाई 5। तो ये 3 की पावर 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। आपको पता है कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से आपका कितना आ गया 1 आ गया पूरा, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5। तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई 3 आ गया। तो काफी लोगों को दिक्कत आई है कि ये पावर मैंने कैसे लिख दी। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि पावर में ही आप 4 का डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर बचा है, जितनी पावर बची है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, मैंने पहले सेशनों में ये आपको बताया है, तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। काफी इंजॉय आ रहा है आपको, अगर मजे आ रहे हैं सेशन में तो सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब आप मान लो कि 3 की पावर कुछ भी है, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3 ही आएगा। क्यों आएगा अब वो देखते हैं। कि मान लो 3 की पावर 1 है, आपने डिवाइड किया 6 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि 3 में। अब देखो 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 9 होती है। जब 9 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा, 3 आएगा, परसेंट तो 1 आएगा। अब देखो 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों 27 होती है, डिवाइड करें 6 से तो 24 आया, तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया। तो ये चीज आपको हमेशा गांठ बांध लेनी है कि 3 की पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, 3 की पावर n हो, n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है जी। नेचुरल नंबर है n। तो जब नेचुरल नंबर है n, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो इसमें आपके सवाल जनरेट क्या होते हैं, 3 की पावर 80 डिवाइड किया आपने 6 से, तो या तो आप रिमाइंडर सीधा का सीधा क्या कर दें 3 कर दें। अगर आप रिमाइंडर 3 नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आप डिटेल से देख लें कि इसको लिखें आप। देखो ये क्या है 6 है, तो आपको क्या बनाना होगा, या तो 5 बनाए या 4 बनाए, लेकिन 3 के केस में ना कहीं पर 5 बनेगा ना 4 बनेगा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे आप इसको तोड़ेंगे, तो 17 है 3/6, तो ये टूट गया। देखो ये पावर 80 हो चुकी है और ये मैंने पूरा लिखा, तो ये कितने बार गया 2 बार गया। तो 3 की पावर 79 में आपको डिवाइड करना है किससे 2 से। जब 3 की पावर 79 में आप डिवाइड करें 2 से, तो देखो 3 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो तो अल्टरनेट रिमाइंडर तो मेरा 1 ही बचेगा। अब जिस संख्या से जो डिवाइड किया है उसका क्या कर देना है मल्टीपल। तो जिस संख्या से आपने डिवाइड किया तो वो क्या थी 3, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है जी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो गया। तो समझ में आपकी आ गई है।
देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 डॉट 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 3 की पावर 100 डिवाइड करना है मेरे भाइयों 6 से। तो क्या रिमाइंडर आएगा आपको बताना है कि देखो यहां से मेरा 3 रिमाइंडर आएगा, यहां से मेरा 3 रिमाइंडर आएगा। अब देखो एक इवन और एक ऑड, एक इवन और एक ऑड पावर का योग करूं तो मेरा क्या आ गया 6 आ गया। फिर जो 6 आया है उसमें भी मैं किसका डिवाइड करूंगा 6 का, तो अल्टरनेट मेरा रिमाइंडर क्या आया 0% बनाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखो 100 तक 50 इवन है 50 ऑड है, तो दोनों ये 3 मिलेंगे ये भी 3 मिलेंगे तो मिलकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का डिवाइड 6 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो नेक्स्ट सवाल है 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डॉट 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 3 की पावर क्या कर दी मैंने 100 कर दी डिवाइडेड बाई 6। तो इसको क्या लिखते हैं, ये जीपी में मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखेंगे इसे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब जीपी का मैंने सम भी आपको बताया था जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो n प्लस 1 होता है 100 मल्टीप्लाई 101/2 होता है, तो 3 की पावर 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई क्या करना है 6 करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर तो आपका ऑलवेज क्या ही आना है 3 ही आना है। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, चाहे कोई सी भी संख्या लिख रही हो आपकी, चाहे लाइक दैट इस प्रकार से क्यों ना लिख रहा हो कि 3 की पावर 9 1 की पावर 9 2 की पावर 9 3 डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर आपको क्या लिख देना है, आप बीच के 3 लिख देना है। ठीक है जी, एक और सवाल आपको देखना है कि अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं कि मान लो 3 की पावर 80 डिवाइड करना है आपको 7 से, कि 3 की पावर 80 डिवाइड करना है आपको 7 से। अब देखो 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 27 होती है। अब 7 चौके क्या होता है मेरा 28 होता है। जब मैं 27 को 28 से डिवाइड करूंगा, 27 को मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 27 आएगा, या फिर मैं क्या लिखूंगा इसको -1 लिखूंगा। ठीक है जी, तो आपको पता है कि 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 4 का मतलब क्या होता है कि देखो जो संख्या 28 से डिविजिबल है वो संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी, जिस आपको पता होना चाहिए, इस कारण मैंने ये किया। तो देखो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 78 70 हो गया। ठीक है जी, ये क्या बन गया आपका 27 बच गया। तो 27 की पावर 27 हो गया, 27 का मतलब क्या होता है आपका रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है जी, 27 का मतलब क्या होता है आपका रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 की पावर 26 कैसी है इवन है, और ये क्या है 9 है डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से -1 की पावर अगर आप इवन करेंगे तो +1 बनेगा, तो अल्टरनेट आपको डिवाइड किससे करना है 9 में 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई भी दिक्कत है, अगर जिन लोगों को दिक्कत आई है वो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये क्या लिखा है 3 की पावर 92 डिवाइडेड बाई 7। तो देखो आपने देखा कि 3 की पावर जब मैं 3 कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। 3 की पावर 3 कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 करूंगे तो यहां से रिमाइंडर -1, यहां से रिमाइंडर -1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +1 रिमाइंडर आ गया। कब, जब 3 की पावर क्या हो 6 हो, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब 3 की पावर 6 है तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका +1 आएगा। तो यहां से मैं 3 की पावर 6 में तोड़ूंगा इसे, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 15 6 90 और 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और ये क्या है आपकी 9 है डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से अल्टरनेट रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई 2 आ गया। तो किसी को कोई भी दिक्कत है क्या रिमाइंडर इतना लाने में, तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आ पाए होंगे। अब देखो चाहे वो आपकी कोई सी भी संख्या क्यों ना लिख रही हो, कि मान लो लाइक दैट इस प्रकार से लिख रही है 3 की पावर 9 1 मल्टीप्लाई 9 2 मल्टीप्लाई 9 3 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको क्या करना है पहले या तो पावर में 6 का डिवाइड कर लें, जो भी रिमाइंडर बचे उसे लिख लें, या फिर क्या करें आप इस प्रकार से लिख लें कि 15 6 90 होता है। ठीक है जी, 15 6 90 होता है। अब ये क्या बच गया 91 बचा 93 बचा, और क्या बचा आपका एक ये बच गया ना 3 की पावर 1। अब आप इसको जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है जी, आधार समान है गुणा में घात है, तो फिर से तो आपका रिमाइंडर क्या ही आएगा। देखो मैं एक बार फिर से और डिटेल से इसको बताने की कोशिश करूं कि देखो जब भी आप इसमें डिवाइड करें 6 से, तो 15 बार गया तो कितनी पावर बची 1 पावर बची, तो 3 की पावर 1, यहाँ से कितनी बचेगी 2 बचेगी, यहाँ से कितनी बचेगी 3 बचेगी। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 6 हो गया डिवाइडेड बाई 7। तो 3 की पावर 6 को आप डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों 1 आएगा। दोनों ही केस में आपके लिए सूटेबल है, जैसा भी आप करना चाहें जैसा आप कर सकते हैं। अगर देखो सेशन आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, ये मेरा अंतिम सवाल था, कल चलेंगे इससे बड़े बड़े सवाल और भी काफी इंटरेस्टिंग है आपकी। अभी रिमाइंडर थ्योरम अभी 3 से 4 सेशन और आने वाले हैं, तो आपको सेशन में बने रहना है और पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम एक ही जगह से पढ़ना है।
देखो, जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सेशन अगर समझ में आता है तो आपको उसे शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है, क्योंकि शेयर और लाइक ही आपका शेयर और लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है, जिससे कि हमें लगता है कि अभी हमें और वीडियो बनानी है, जिससे कि हमारे व्यूअर बढ़ते हैं और लाइक अगर हमें ज्यादा मिलता है तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हमारे अच्छे लगने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।